इस देश के लिए सबसे बड़ा यदि कोई दिन है तो वो 25 दिसंबर 1927 के अंदर जो हजारों सालों से जातिवाद का जो नंगा नाच हो रहा था, हिंदू धर्म के नाम पर दलित शोषित पीड़ित महिलाओं को जो कुचला जा रहा था, उनको स्वाभिमान को जो चोट पहुंचाई सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संस्कृति में मनुष्य साल से हमें गुलाम बनाए हुए थे, उसको उन्होंने सरेआम लाखों लाखों लोगों के सामने आग लगा दी। नमो उदय जय भीम साथियों, मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से, और अभी हमारे साथ हैं समाज के एक जाने माने व्यक्ति रमेश गौतम जी, जो कि लगभग 40 साल से अधिक का समय हो गया है समाज को जागरूक करते हुए। जागरूकता में कहाँ तक इनका रोल रहा है और क्या समाज समझा है, तो आपको बताने की कोशिश करेंगे। नमोदय जय भीम। जय भीम। सर, जो अभी 25 दिसंबर का समय आ गया है, 25 दिसंबर की गरिमा क्या है, इसके बारे में बताएं। सभी को जय भीम, नमोदय। एक्चुअली सवाल आपका थोड़ा सा अधूरा है। 25 दिसंबर की गरिमा तो अभी तक जो पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है तो ईसाइयों का क्रिश्चियन जो जन्म हुआ है, नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि 25 उसको दिसंबर लेकर के, लेकिन मैं शायद ये जानना चाह रहा हूँ कि आप चूंकि अम्बेडकरवादी हो, मैं भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी हूँ, तो 25 दिसंबर 1927 को का जो दिन है वो दुनिया में सबसे महान और सबसे पवित्र और बहुत क्रांतिकारी दिन है। क्योंकि अब तक बचपन से और अब तक हम सुनते हुए आ रहे थे कि 25 दिसंबर को बड़ा दिन होता है, लेकिन आपको बता दूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज के लोगों को बताना चाहता हूं कि हम बचपन से लेकर के सुनते हुए आ रहे कि बड़ा दिन 25 दिसंबर का, लेकिन वास्तव में इस देश के लिए सबसे बड़ा यदि कोई दिन है तो वो 25 दिसंबर 1927 को है, कि जिस दिन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने एक राम राज्य सतयुग जो हजारों सालों से उसका संविधान चला रहा था, जिसको दुनिया के लोग जानते हैं कि मनुस्मृति के नाम से, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब भारत में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उनको संस्कृत नहीं पढ़ने दी, लेकिन वो जर्मन गए और जर्मन से बॉन यूनिवर्सिटी से संस्कृत पढ़ करके आए, और आने के बाद में 4 अप्रैल 1923 को जैसे वो भारत में आए, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बड़ी इच्छा थी पहले से कि मैं ऐसे देश के अंदर जो हजारों सालों से जातिवाद का जो नंगा नाच हो रहा था, मानवता को हिंदू धर्म के नाम पर दलित शोषित पीड़ित महिलाओं को जो कुचला जा रहा था, उनको स्वाभिमान को जो चोट पहुंचाई जा रही थी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब ब्राह्मणों से पूछते थे कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो, तो कहते हैं कि ये हमारे पवित्र ग्रंथों में लिखा हुआ है, और पवित्र ग्रंथ जो है, चाहे रामायण हो, मनुस्मृति हो, भगवद गीता और रामचरितमानस हो, कृष्ण वेद, शिव पुराण हो, लिंग पुराण हो, जितने भी हिंदू धर्म के 4 वेद और पुराण, वो सब संस्कृत लैंग्वेज में भाषा में थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब बोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ करके भारत में आए तो उन्होंने सबसे पहले रामायण पढ़े, गीता पढ़े, मनुस्मृति पढ़े, वेद पुराण पढ़े। बस यहाँ से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ठान लिया कि ये एक साजिश है, एक ये दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए एक जिंदा नरक भोगने के षड्यंत्र, एक साजिश है। तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संस्कृत में मनुस्मृति को पढ़ करके सबसे पहले जो हजारों साल से हमें गुलाम बनाए हुए थे, उसको उन्होंने सरेआम लाखों लाखों लोगों के सामने आग लगा दी। देश विदेश के पत्रकार
मीडिया कर्मी आए हुए थे और यहाँ से पूरे संसार में एक बहुत बड़ी क्रांति मानी गई कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के हजारों साल से संस्कृत में लिखे हुए मनुस्मृति को, जो संविधान जिसको कहते हैं, जिसको राम राज्य सतयुग, जिसमें दलितों को जीना दुर्भर था, यदि हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमारे कानों में पिघले शीशे डाल दिया जाए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो ऐसा अनर्थ कभी मंजूर कर नहीं सकते थे। मनुस्मृति ने लिखा है कि यदि हम अपने हक अधिकारों के लिए यदि मुंह खोलें तो हमारी जीवान खींची जाए, फिर बीच में से फाड़ी जाए और फिर काटी जाए। ऐसा तो परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त कर ही नहीं सकते थे। हम यदि आंख से आंख मिला के बात करने की कोशिश करें तो हमारी आंखों में 9 इंच की लोहे की गर्म सलाखों से आंखें फोड़ दी जाए। ऐसा अनर्थ, ऐसा पतन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बर्दाश्त कर नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने सरेआम ऐसे कलंकित, मानवता विरोधी ऐसे ग्रंथ को, मनुस्मृति को बाबा साहब ने आग लगा करके और दुनिया की सबसे बड़ी महान क्रांति करी। तो मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बार बार नमन करता हूं। अब उनके जो अनुयायी हैं, अब वो जिनका अध्ययन है, जो पढ़े लिखे हैं, जो इतिहास को जानते हैं, ऐसे लोग पूरे देश के अंदर मनुस्मृति दहन दिवस वो इसलिए मना रहे हैं ताकि इस मुर्दा कौम में जिंदा करने का प्रयास करें। तो इसलिए इस महीने में 25 दिसंबर 1927 का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम बाबा साहब को नमन करते हैं। और एक अभियान भी चलाए हुए हैं बहुत सारे लोग कि मनुस्मृति कलंक के जो उसके सिद्धांत है, उसके जो नियम है, जिसके मानवता कुचली जा रही थी, मानवता चीख चीख करके कह रही थी कि ऐसी कलंकित व्यवस्था को नष्ट किया जाए। तो अब बहुत सारे लोग पूरे देश के कोने में लोग लगे हुए हैं। मैं उनको भी नमन करता हूं और समाज के लोगों से मैं विनती करता हूं कि वो इस दिन बहुत ही धूमधाम के साथ अपने घर पे झालर जलाएं, मिठाइयाँ बांटें, बधाइयाँ दें और अपने परिवारों को, बच्चों को, महिलाओं को जरूर बताएं कि आज के दिन ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पहला आंदोलन इस देश में हुआ, कि जिस दिन हमारी गुलामी की सारी बेड़ियां काट करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जला के खाक में मिला दी थी। तो उस वजह से पूरे देश में आप देखेंगे कि बहुत खुशी का माहौल रहेगा। अभी से जो बाबा साहब की जो मनुस्मृति दहन की जो आग है जी वो देश में कहाँ तक पहुंची और क्या लोग समझ रहे हैं उस बात को? जी, मैं थोड़ा बता दूं कि आस्ते आस्ते एक ये क्रांति का संदेश पहुंच रहा है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी अम्बेडकर वादियों को वे लोग ढोंगी नहीं, नेता किस्म के नहीं, ऐसे लोगों से भी सावधान रहो कि बात करते हैं वो बाबा साहब की क्रांति की, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ जेब में रखते हैं। लेकिन जो वास्तव में अम्बेडकरवाद है, जिसका अध्ययन है, जिसकी स्टडी है, जिसने मनुस्मृति को पढ़ा, रामायण को पढ़ा है, संविधान को पढ़ा है, जिसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हिंदू कोड बिल क्या है, पूना पैक्ट क्या है, गोलमेज कॉन्फ्रेंस क्या है, साइमन कमीशन क्या है, कालाराम मंदिर क्या है, महातालब आंदोलन क्या है, जिसका अध्ययन है, ऐसे लोग पूरे देश में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नेचर और सिग्नेचर आसानी से बदलते नहीं है, स्वाभिमान आसानी से मुर्दा कौम, मुर्दा समाज का जागता नहीं है। और मैं लोगों से कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को ऐसे नहीं चलाया। आप जरा देखो, सोचो कि दुनिया में पहला सा महापुरुष, पहला सा महामानव कि जिसको किताबों से, पुस्तकों से बहुत प्रेम था,
ऐसा कई बार हुआ कि एक तरफ उनके बीमार बच्चे और मजबूरी ये कि उधर उनको ज्ञान की पुस्तक खरीदनी। समस्या ये कि पैसे लिमिटेड कि वो बच्चों की दवाई खरीदें या किताबें खरीदें। तो मैं आपको बता दूं कि वो किताबें खरीदते थे इसलिए ज्ञान की खातिर, ताकि हमारी गुलामी की बेड़ियां काट सकें। उनके 4 बच्चे एक-एक करके दुनिया से चले गए। तो उनका अध्ययन, वो इस अध्ययन के आधार पर इस मुर्दा कौम में जान फूकने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे एक घटना याद आ रही है, स्वाभिमान ऐसे नहीं जागता। अमेरिका में काले और गोरों का बड़ा मतभेद चला आ रहा था, वर्षों तक चला आ रहा था। लेकिन समय परिवर्तन हुआ तो काले गोरे नजदीक आए, लेकिन शोषण होने की वजह से एक काला, जिसको दक्षिण अफ्रीकी भी बोलते हैं, वो एक अंग्रेज गोरे के यहाँ नौकरी करने लगा। इत्तेफाक से क्या हुआ कि उसका पर्स चोरी हो गया। तो हर मालिक को डाउट जाता है कि भाई गरीब नौकर पे, तो काले से कहा कि तूने पर्स चोरी किया है, मेरा पर्स दे दो। उसने कहा कि मैंने पर्स चोरी नहीं किया, उस वास्तव में उसने किया भी नहीं था, लेकिन अंग्रेज था, अत्याचारी शोषण एक व्यवस्था थी। उन दिनों में अंग्रेज यदि कालों की हत्या भी कर दे तो कोई पाप नहीं होता था। वही हुआ, उसका मर्डर कर दिया गया। सॉरी, उससे पर्स जब मांगा गया तो उसने कहा तूने पर्स चोरी किया, पर्स दे दे। उसने कहा मैंने पर्स चोरी नहीं किया। तो कहता है एक तो चोरी करी, पर्स जो है सीना चोरी। तो उस परिवार में उस अंग्रेज ने कहा इसका मर्डर कर दो, लेकिन उसी के परिवार के एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि इसको अपने हाथ से मर्डर ना करो, एक काम करो। उन दिनों में कड़कड़ाती हुई सर्दी पड़ती थी, खून को जमा देने वाली बर्फीली हवाएं चल रही थी, और उसको कहा कि इसे रात को बिना कपड़ों के नंगा बाहर खड़ा कर दो, यह बर्फ से ठंड से सुबह अपना मरा हुआ मिलेगा। वही किया। रात को उस काले को उसके कपड़े उतार के बाहर सड़क पे खड़ा कर दिया। पूरी रात बर्फीली हवाएं चली, बर्फ से ढक गया। लेकिन जब सुबह दरवाजा खोल करके अंग्रेज जब गए काले के पास, तो बर्फ से ढका हुआ था, बर्फ उसकी हटाई गई कि अब तो मर गया होगा। लेकिन जैसे उसकी बर्फ हटाई, आपको ताज्जुब होगा, वो जिंदा। सारे लोग उंगली दांतों तले दबा रहे थे, जमीन खिसक गई थी पैरों से कि हमें तो घर में भी रजाइयों में सर्दी लग रही थी, और तू रात को बाहर रहा, बर्फ से ढका हुआ है, खून जमा देने वाली हवा चलते रहे, आखिर जिंदा कैसे रहा? वो कौन सी बात थी जिसने तुझको जिंदा रखा? उस काले ने जवाब दिया। लेकिन जवाब देने से पहले आपको बता दूं कि 1 मिनट में जिंदगी तो नहीं बदलती किसी की, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल के रख देता है। उस काले ने जवाब दिया कि मुझे अपमान, बेइज्जती की आग ने जिंदा रखा। तो मुर्दा कौम को, इस चलती फिरती लाशों को, खाते पीते मुर्दों को इन्हें स्वाभिमान तो पता हो, इन्हें इज्जत आबरू की तो पता हो। लेकिन मैं भी कहता हूं, मुर्दों की कोई इच्छा नहीं होती, और मुर्दे का स्वाभिमान सम्मान भी नहीं होता। आप मुर्दे को जानवरों को खाने को दे दो, मुर्दे को पानी में बहा दो, मुर्दे को खींच के फेंक दो, चिल कौवे खाएं, मुर्दे को आग में जला दो, मुर्दे की कोई इच्छा थोड़ी होती है। लेकिन फिर भी मुर्दों की एक इच्छा होती है, बस केवल एक इच्छा, कि दूसरों के कंधों पर चढ़ करके शमशान घाट तक अपनी मंजिल को पहुंचना। मुर्दों की मंजिल केवल शमशान घाट, मुर्दा घाट होती है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो स्वाभिमान जगाने का जो कारवां है, जो मिशन है,
जो क्रांति है उसको मुर्दे क्या समझेंगे। लेकिन फिर भी मैं मुर्दों से निवेदन करता हूं, मुर्दे सुनते तो है नहीं, लेकिन लाखों करोड़ों मुर्दों में से हो सकता है किसी की सांसें चल रही हों, तो मैं यदि किसी करोड़ों करोड़ों मुर्दों में से एक की भी सांसें चल रही हैं तो मैं उससे विनती करता हूं कि उठ के खड़ा हो और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपना इतिहास स्वाभिमान की कीमत से क्रांति कर दे। करोड़ों मुर्दों में से जरूर कोई ना कोई जिंदा जरूर मिलेगा। जी साथियों, गौतम जी की बातों से आप कितने संतुष्ट हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम।